और हम भी माता जी जब कोई जरूरत होती है तो यस देख लेते हैं फिर उस समय। नहीं, वो तो ठीक है, हम भी देखते हैं, लेकिन एब्सेंट वालों के लिए तो बहुत ही फायदा है ना। यस बिल्कुल। रेडी। चलो सविता पनवार माता जी बहुत दिन से नजर नहीं आई, उनकी तबीयत ठीक है? उनके भक्ति वृक्ष ग्रुप में कौन है? हाँ माता जी, मैं सविता। हरे मैं कृष्णा। नजर। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। एक तो मेरे लैपटॉप का कैमरा खराब है, तो इसलिए मैं वीडियो ऑन ही नहीं कर पाती। एक्चुअली आई वेंट टू इंडिया फॉर अबाउट मोर देन अ मंथ। तो वापस आई तो लैपटॉप का कैमरा बैठा हुआ था। और दूसरा, इंडिया गई थी तो वहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आई वाज नॉट एबल टू अटेंड योर लेसन्स ड्यूरिंग दैट मंथ। तो इसलिए भी मैं नजर नहीं आ पाई हूँ। हरे कृष्णा और माता। एज लॉन्ग एज आप सही हो तो। हाँ जी माता जी, माय हेल्थ सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो इंडिया में एक्चुअली मैं आपको ईमेल भेजने वाली थी, लेकिन फिर मेरे को रोक दिया। रुक गई मैं। फॉर मोर देन अ मंथ आई वाज नॉट एबल टू अटेंड योर लेसन्स, एंड स्पेशली लेसन चैप्टर 11 तो मेरा पूरा ही मिस हो गया था। तो अब वो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफी लोड आ गया है कि पूरा मुझे स्ट्रेच पूरा शुरू से खुद ही पढ़ना पड़ रहा है। तो मैं सोच रही थी पहले आपको रिक्वेस्ट करूं कि आई में 15 तारीख बड़ी जल्दी होगी, अगर थोड़ा और टाइम मिल जाए तो जैसे आपको ठीक तो लगे फिर वो माता आप जी। तो फिर वो आप वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करो ना, रश्मि जोशी माता जी का भी। माता जी मैं कोशिश करूंगी, चाहे जैसे भी हो मैं कोशिश करूंगी साथ में ही दे लूं, क्योंकि बाद में अगर हो जाता है ना, टल जाता है, तो एक टेंशन बना रहता है। जब एग्जाम देना ही, कोशिश में करूंगी कि मैं दे लूं एग्जाम। हाँ ओके माता जी आपको बाद में देना होगा तो देख लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील, पर हम आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ जी, ओके हाँ जी, सविता माता हाँ जी। हाँ आगे बढ़ो। ओके हाँ लेट्स जी, स्टार्ट। ओम हाँ ज्ञान जी। तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण कर्ण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। सप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओके सो लास्ट विभाग इस अध्याय का नाम है भक्ति योग। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था आपके कैसे कृष्ण जो भक्ति योग की डिफरेंट एक सीढ़ी है, किस प्रकार से हमें बताते हैं कि हम किस अगर अनन्य भक्ति नहीं कर सकते तो साधना भक्ति करें, साधना भक्ति नहीं कर सकते तो निष्काम कर्म योग करें, निष्काम कर्म योग नहीं कर सकते तो सकाम कर्म करें, सकाम कर्म नहीं कर सकते तो ज्ञान एकत्रित करें। ज्ञान से ऊपर ध्यान होता है, मगर ध्यान से ऊपर जो है वो निष्काम कर्म होता है। तो हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। अब अंततः ये लास्ट पार्ट में 35 क्वालिटीज हैं ऐसी जो कृष्ण 35 गुण हैं जो कृष्ण समझाएंगे जो उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। ओके कौन है पहला? माता जी अब पढ़ दो, कुमुद माता जी। ये वाला क्या माता जी? यस। जो किसी से द्वेष नहीं करता। नहीं आप अपनी संस्कृत का श्लोक भी पढ़ दो। श्लोक 13 यस। 13 और ज्ञेयं 14 यत्तत् प्रवक्ष्यामि नहीं यज्ञात्वा नहीं तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुणा एव च। यस 13 और 14। एक मिनट, सॉरी माता जी, मैंने गलती से पढ़ लिया, मेरा 13 वही था। हाँ, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पितं मनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः।
जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। इसमें कुछ लोग 7 क्वालिटीज ऐड करते हैं, काउंट करते हैं, कुछ 8। इसमें कृष्ण ने शुरुआत आपको ये बात पे एम्फसिस है कि शुरुआत कौन सी क्वालिटी से किया, कौन से गुण से किया, कि उनको सबसे पहले कौन से गुण को उन्होंने बताया कि सबसे पहले कौन सा द्वेष नहीं करता। मतलब ये है कि अगर हमें कृष्ण का भक्त मतलब सगुण भक्ति योग या फिर सगुण भक्ति करनी है या कृष्ण का भक्त बनना है, तो सबसे पहले हमारे हृदय में द्वेष नहीं होना होगा। अगर द्वेष होगा तो हम आगे जा ही नहीं पाएंगे, और द्वेष से हमारी फिर श्रद्धा ही हिल जाएगी। जैसे 9 स्टेजेस होते हैं ना भक्ति के, कौन से होते हैं 9 स्टेजेस भक्ति के? श्रद्धा, माता जी श्रद्धा, अरे सुबह तो बोला साधु संगा, भजन क्रिया, हाँ, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, अनर्थ अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, श्रद्धा, भजन क्रिया, रुचि, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रेमा भक्ति, भाव भक्ति। भाव भक्ति फिर प्रेमा भक्ति। जी ओके, थैंक यू। अगर आपको समझ में आ गया तो उससे बढ़िया कुछ नहीं। फिर निष्ठा, तो श्रद्धा जो है वो एक व्यक्ति को कृष्ण की तरफ ले जाने के लिए एक कदम उठाती है। तो अगर किसी के हृदय में द्वेष होगा तो वो एक कदम भी नहीं उठा पाएगा, बाकी सारी जो क्वालिटीज है वो नहीं डेवलप हो पाएंगी। पर अगर किसी का जो द्वेष है उसको समझ में आ गया कि ये कृष्ण के अनुकूल नहीं है ये, और वो कृष्ण से प्रार्थना करके कृष्ण की सेवा में लगता है और नाम की सेवा में लगता है, नाम जप करना शुरू करता है अपराध किए बिना, तो फिर वो आगे बढ़ सकता है। एनीवे, इसके पर्पट में आपको हर एक क्वालिटी का उदाहरण मतलब पता होना चाहिए। श्री प्रभुपाद ने इसके पर्पट में, इसके तात्पर्य में हर एक क्वालिटी के ऊपर समय लगाकर बताया कि क्या क्या है। अद्वेष्टा, ईर्ष्याहीन, सभी जीवों के प्रति दयालु, यहाँ तक कि शत्रु के भी, संतुष्ट, प्रसन्न और तुष्ट, भगवत कृपा से जो प्राप्त है उससे अधिक वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता। ये मुश्किल है आजकल की लाइफस्टाइल में, अपने पास जब जो कुछ है उसमें ही संतुष्टि पाना काफी मुश्किल है कि सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता है या फिर आप सबको भी ऐसा लगता है? क्योंकि आजकल जिस जीवन को हम व्यतीत कर रहे हैं उसमें अधिक इच्छा होती है, राइट, चीजों की आवश्यकता होती है। तो एक राजनाथ महाराज बोलते हैं कि एक अंग्रेजी में कहावत है, लव पीपल यूज थिंग्स, है ना, लव पीपल यूज थिंग्स, लोगों से प्रेम करो और चीजों का इस्तेमाल करो या प्रयोग करो। जी माता। अभी आजकल हम क्या होता है जी विश्व में, जनरली ऐसा नहीं कि हर एक मनुष्य ऐसा है कि वस्तुओं से प्रेम करो और व्यक्ति का प्रयोग करो। वस्तु पाने के लिए व्यक्ति का प्रयोग करो। ये एजेंडा जो है ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो है हम अपने आत्म तत्व से इतना दूर होते जा रहा है एक मनुष्य कि उसको जो है वो खुशी वो बाहर नजर आ रही है, बाहर अपने से बाहर, बाजार में है, या फिर मैं ये नहीं कह रही कि बाजार जाकर सामान नहीं खरीदना, वो कृष्ण की सेवा के लिए भी चाहिए होता है, घर के लिए भी चाहिए होता है। मैं ये नहीं कह रही कि कपड़े नहीं खरीदो, कुछ नहीं, अपने हाथ से बनाओ सब कुछ बैठ के, मैं ये भी नहीं कह रही, मगर मैं ये कह रही हूँ कि हमें अपने हृदय के अंदर झांक कर देखना होगा कि जब किसी और के पास
मुझसे ज्यादा है, तो क्या तब भी मेरे मन में संतुष्टि का भाव है कि नहीं है? ये हमको अपने आप अपने अंदर देखना पड़ेगा। जो एकदम से ना भगवान आईना दिखा देते हैं कि अगर किसी के पास जैसे हमसे ज्यादा अच्छी गाड़ी है, घर है या क्वालिफिकेशन है, राइट, तो क्या उस समय भी क्या मेरे मन में संतुष्टि रहती है कि नहीं? अगर रहती है तो फिर हम कृष्ण की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास में सफल हो रहे हैं। अगर नहीं रहती है और मन विचलित हो जाता है कि ओ हो, तो या फिर उसमें ठीक नहीं है, अभी काफी काम है करने को। सो तब भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, निर्ममो समात्व की भावना से रही है कि कुछ मेरा है और उससे जो है मेरा जो है वो किस तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरा है। तो वो होता है कि वो निर्मम भाव से अलग है ना, मतलब नहीं होना निर्मम भाव कि मैं ये नहीं कह रही कि अगर किसी के पास में कोई घर है या फिर कोई जेवर है, कुछ है, तो उनको मतलब खुला छोड़ दो, दरवाजे खोल दो, खिड़कियां खोल दो अपने घर के, ऐसे नहीं कह रही। ये भी नहीं कि एक प्रॉपर पेपर वर्क करके नहीं रखो जिसमें कोई चोर डकोट मतलब कोई भी आके क्लेम कर ले किसी की प्रॉपर्टी, ऐसा भी नहीं, मैं ये भी नहीं कह रही। मगर ये है कि अपने मन में एक भाव होना चाहिए कि जहां पर भी हम रह रहे हैं, चाहे वो हमारा घर है, किराए का घर है या फिर होटल है या जो भी है, उसमें वो कृष्ण की मतलब वहां पे आराधना होनी चाहिए। कृष्ण सेंटर्ड होम, कृष्ण जो है वो सेंटर में होने चाहिए। अगर कृष्ण सेंटर में नहीं है तो सेंटर में कोई ना कोई चीज तो होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि होगी नहीं, तो फिर हमारे जो अनर्थ हैं वो आ जाएंगे सेंटर में। एक ये क्विक सैंड, आपको मालूम है क्विक सैंड क्या होती है? वो रेती होती है ना, जो एक बार जहां पर फ्लड आते हैं उन एरियाज में ये रेत होता है कि वो रेत दलदल में कोई फंस जाए तो जरा सी रेत हटाओ मगर वो फिर फटा जाती है, और है कि नहीं? नीचे, हाँ जी माता जी। क्या बोल देंगे हिंदी में? क्विक सैंड बोलते हैं अंग्रेजी में, ये फटाफट स्थिति में स्थापित होना। अगर वो जो भवंडर बना होता है, जिस मतलब ऐसा लगता है ऊपर से कि थोड़ी सी मिट्टी, गीली मिट्टी है, उसको हटा दो, पर हटाओ तो वो फटाफट और आ जाती है, आ जाती हाँ, है। और नीचे काफी गहरी होती है, हाँ धस जाती है, फिसल हाँ जाती धस है। जाती है, दलदल की तरह माता जी। राइट। सो अगर हमारे अगर हम अपने जीवन में, मीना गाता माता जी, नहीं, मैं कह रही थी भंवर की तरह जैसे है ना, उसमें फंसे रहते हैं, निकलना मुश्किल हो जाता है, हटाते हैं फिर आ जाते हैं, राइट, हटाते हैं उसका फिर आ जाते हैं। राइट, धन्यवाद हिंदी माता में जी। कोई निश्चित शब्द नहीं है इसके लिए। हिंदी में कोई निश्चित शब्द चलो, नहीं मेरे है को इसके आज लिए। सबसे अच्छा लग रहा है, फिर ये तो मेरा दिन बना दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो फिर ये कि क्विक सैंड, तो मैं ये कहने का प्रयास कर रही हूँ कि अगर हम अपने जीवन में कृष्ण को सेंटर में नहीं रखेंगे तो हमारे अनर्थ जो है वो सेंटर में आएंगे। तो कि अच्छा, मैंने अपने अनर्थ, फिर वो जो अनर्थ होते हैं वो एक के बाद एक व्यक्ति को घेर के ही रखते हैं। जैसे कि ये मिट्टी है ना, ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा अपना अनर्थ निकाल देंगे, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो आनंद ढूंढ रहा है। हर एक व्यक्ति आनंद, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो ढूंढ रहा है कि अच्छा बताओ दुख कहाँ है, अपना जीवन कैसे दुखी बनाऊं, क्या करूं। एक ऐसा हर व्यक्ति आनंद ढूंढ रहा है, जो आनंद में नहीं है वो आनंद में आना चाह रहा है, तभी तो इतने सारे अस्पताल खोले जाते हैं। नहीं तो बीमारी में तो कोई आनंद नहीं है ना, तभी तो इतने सारे मतलब डिटॉक्सिकेशन सेंटर्स खोले जाते हैं, जिन व्यक्तियों को अल्कोहल एडिक्शन होता है, या बहुत सारे तरीके के एडिक्शंस हैं, स्मोकिंग एडिक्शन होता है या ड्रग्स का एडिक्शन होता है, या अमेरिका में तो हमने देखा है किसी को सेक्स का एडिक्शन होता है तो उनके लिए भी थेरेपी खोली जाती है। तो ऐसे फिर तो आनंद ढूंढ रहा है ना हर कोई, इसलिए तो इतनी सारी चीजें खोली हैं, इतनी सारी मार्केट प्लेसेस क्यों खोल रखे हैं,
या इतने सारे बाजार, ये होटल खाने के लिए इतने सारे व्यंजन। आजकल तो कोविड के बाद तो लोग ऐसे आजाद हुए हैं कि वो अब हर एक अपना चैनल बनाया कि देखो हम कहाँ कहाँ जाते हैं और हम क्या क्या खाते हैं। वो उस दिन पता नहीं मुझे कौन दिखा रहा था कि व्यक्ति हर एक कंट्री में जा जाके वीडियो बनाते हैं कि देखो हम क्या खा रहे हैं। मुझे याद आया यज्ञनाथा कर्मणो नियंत्रा लोकोयम कर्म बंधना, बेचारा फंस गया। सो एनीवे, तो अगर हम कृष्ण को अपने जीवन के सेंटर में नहीं रखते, केंद्र में नहीं रखेंगे, तो फिर हमारे अनर्थ केंद्र में आ जाएंगे। और हमारे अनर्थ जो है वो उस मिट्टी की तरह होते हैं, वो जो गीली मिट्टी दलदल की, कि उसको हटाओ और फिर वो दोबारा से आ जाती है, हटाओ तो दोबारा से आ जाती है। अनर्थ खत्म नहीं होंगे, एक अनर्थ दूसरे अनर्थ को खत्म नहीं कर सकता। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना कि एक तरीके के भक्ति से दूसरी तरीके की भक्ति का जन्म होता है। याद है आपने, हमने डिस्कस किया था, भक्ति को लेकर जाती है। जब कोई लोग आप में से कंफ्यूज हो रहे थे कि साधना भक्ति से निष्काम कर्म योग का जन्म कैसे होगा, या वैदिक रागानुग भक्ति कैसे होगी, या प्रेम भक्ति कैसे होगी, तो भक्ति से भक्ति का जन्म होता है। उसी प्रकार से अनर्थ से एक और अनर्थ का जन्म होता है। इसीलिए कृष्ण ने सबसे पहले उस अनर्थ के बारे में चर्चा की जिससे सारे अनर्थों का जन्म होता है, ईर्ष्या, द्वेष करना। ये समझना चाहिए कि भगवान ने भगवद गीता में एक ही गुण के बारे में, गुण को इतनी बार, अगुण को इतनी बार क्यों उसका नाम दिया है, क्योंकि इससे बाकी सारी चीजों का होता है कि, और ईर्ष्या जो है वो उस व्यक्ति से नहीं होती। ईर्ष्या एक्चुअली डायरेक्टेड होती है भगवान की तरफ, कृष्ण की तरफ, क्योंकि कृष्ण की मर्जी से के बिना किसी के पास कुछ भी नहीं हो सकता। और कृष्ण ने अगर अपनी ओके कर दी, ओके टेस्टेड, रजामंदी दी है, तभी किसी जीव जंतु के पास ये चीज आ सकती है। तो अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो हमारी ईर्ष्या उस व्यक्ति की तरफ नहीं होती है, एक्चुअली वो भगवान की तरफ होती है, कृष्ण की तरफ होती है। दृढ़ निश्चय, इसके बारे में तो हमने पृथु महाराज के पास्ट टाइम में बहुत पढ़ा कि पृथु महाराज को मेरू का जो पहाड़ी थी उससे कंपेयर किया जाता है, उससे तुलना की जाती है कि मेरू का पहाड़ जो हमारा विश्व है उसके बिल्कुल सेंटर में है और वो अचल है, स्थिर है, हिला नहीं सकता कोई उसे। वैसे ही एक व्यक्ति पृथु महाराज का जो निश्चय था कृष्ण की तरफ जाने का, वो एकदम दृढ़ था, कोई हिला नहीं सकता था। खींचने की कोशिश करते थे दानवों और देवताओं ने उसको चर्ण करने की कोशिश की। चर्ण ऐसे जैसे दही निकालते हैं, समुद्र मंथन, मंथन करने की कोशिश की, मगर उसको हिला नहीं सकते अपनी जगह से। उसी प्रकार से कि अगर कोई भक्त को कोई चैलेंज करे तो उसको तैयार होना चाहिए कि अपने अंदर वो और किस तरीके से दृढ़ निश्चय बनाएगा। ठीक, और सहिष्णु, किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होना। ऐसा नहीं कि भगवान तुमने मेरे साथ यूं क्यों किया, मैंने तो इतना हरे कृष्णा बोला अपने जीवन में, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों आ गए, नहीं। और यथात्म आत्मसंयमी रहस्यवादी, क्योंकि पूर्णता रूप से आध्यात्मिक निर्देशों के पालन के स्थिर, और मैं अर्पित मनोबुद्धि ना, बुद्धि जो है वो कृष्ण की तरफ ले जा सकते हैं। ये जो है प्रभुपाद लास्ट पैराग्राफ में तात्पर्य के जो लिखते हैं, जो मुझे बहुत मतलब स्टैंडिंग आउट लगा, कि ये भक्ति में ये स्थिर ये स्थान प्राप्त करना काफी मुश्किल है, कठिन है, मगर जो साधना भक्ति के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं वो आसानी से ये सब जो है वो पा सकते हैं, ये क्वालिटीज। आगे की बाद में आ जाएंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्स। रश्मि जोशी माता जी 15वां श्लोक पढ़ दो प्लीज। हरे कृष्ण माता जी, जरूर। यस्मान्नोति द्विजते लोको लोकान्मे द्विजते चयः
हर्षामर्ष भयोद्रेगैर् मुक्तो य सच मे प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो किसी से let's see, दुख नहीं पहुंचता, ना ही वह दूसरों के से प्रभावित होता है और ना ही वह दूसरों को प्रभावित करता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भक्त किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित ना करे? प्रभावित वर्ड सही नहीं है। नहीं माता जी, इसका पर्पट छोटा सा आप पढ़ दीजिए, शायद मैंने इन्फ्लुएंस होता है प्रभावित। हाँ, नहीं, हमें कष्ट नहीं पहुंचाना। इस श्लोक में भक्ति के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। शील प्रपात कीजिए, शील प्रपात द्वारा इस श्लोक में भक्ति के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसी भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता। चूंकि भक्त सब पर दयालु होता है, अतः वो ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वे विचलित नहीं होता। ये भगवत कृपा ही है कि वो किसी बाह्य उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्णामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वो देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वो दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वो अपने शत्रु से बदला लेने की शंका करता है तो वो भयभीत रहता है, और जब वो कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन सब उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। हरे माता कृष्ण। जी, एक बार ये दोबारा पढ़ना कि जब वो किसी और शत्रु से बदला लेने की शंका करता है तो वो भयभीत रहता है। हाँ, 1 सेकंड माता जी, धीरे धीरे चलो। इधर के किसी सो यहाँ पे कृष्ण लिखा है ना कि जो भय, सुख, दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, तो सुख दुख वाला पहले आया था, वो आप पहले पढ़ दोगे प्लीज? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब वो देखता है अन्यों के प्रति इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वो दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। हाँ, 1 सेकंड माता जी। सो सुख और दुख जो है, अगर हम अपने इंडिविजुअल मीनिंग भी निकाल सकते हैं कि हमारे अपने जीवन में, कि चलो जैसे अब रश्मि जोशी माता जी का पोता या पोती आने वाले हैं तो फिर सुख आने वाला है, ठीक है। मगर किसी के जीवन में जैसे निर्मला भारती माता जी के कमर में दर्द है तो उनको शरीर दुख दे रहा है, मगर उसमें तो ये हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मगर यहाँ पर कृष्ण प्रभुपाद ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि हमारा जो सुख और दुख है वो दूसरे के सुख और दुख से मेजर करता है, रिलेटिव करता है। मतलब एक बद्ध आत्मा इस जगत में अपने सुख को हमें कैसे पता चलता है कि हम सुखी हैं? जब हम देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति दुखी है। और हमें कैसे पता चलता है कि हम दुखी हैं? जब हम देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति सुखी है। तो मतलब वो कृष्ण के मेरे को समझ आ रहा है, जो परिभाषा सुख और दुख की है वो ऐसी नहीं है कि मेरा पोता हो गया या पोती हो गई, या मतलब निर्मला भारती माता जी की सेहत भगवान ठीक करे, ठीक हो गई, मगर उससे वो नहीं करे। कृष्ण कह रहे कि दूसरे को देखना बंद करो कि सुख और दुख जैसे मनीष जैन माता जी ने इतना सुंदर सूट पहना है तो मुझे दुख हो रहा है कि मेरे पास नहीं है। माता जी आपको भेज दूंगी मैं। नहीं, यहाँ पहनना क्या मैंने नहीं, सही बात। मैंने भेजा जब आप आओगे ना, जब आप आओगे। नहीं, मैं हरे भगवान ऐसे नहीं, सिर्फ मेरे रामिका माता जी की चूड़ियां चाहिए सारी की सारी जब मैं आऊंगी, ठीक है। बस वो एक चीज है जो मैं ले लूंगी। I'm kidding, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी। पर एनीवेज, बात समझने की बात है। और माता जी फिर भय बताना कि कृष्ण ने भय क्या क्या परिभाषा बताई है?
जब वो अपने शत्रु से बदला लेने की शंका करता है तो वो भयभीत रहता है। हाँ, so जैसे धन्यवाद माता जी। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम अपने आप अपने हर एक चीज की परिभाषा बता सकते हैं कि सुख क्या है, दुख क्या है, भय क्या है, चिंता क्या है। अभी चिंता, ये टैक्स पे करना, जो तो सबसे बड़ी चिंता यही लगती है अपने जीवन में मगर कि टैक्सेस करना एट द एंड ऑफ द ईयर, अपने सारे पेपर वर्क खुद ही भेजना कि ये लो कर दो मेरे टैक्सेस, राइट। मगर कृष्ण के तरीके की वो चिंता है ही नहीं कुछ। तो भय जो है वो कि अगर किसी से रिवेंज लेना है, बदला लेना है, तो वो हमेशा भय में जीता है। और माता और जी, जब वो कुछ नहीं करने में सफल होता है तो निराश हो जाता है। हाँ, तो बदला नहीं धन्यवाद। ले पाता, तब निराश हो जाता है। राइट। ऐसा भक्त ओके, जो इन सारे उपद्रवों से परे होता है, जो मतलब जिनमें न भय है, न दूसरों को देख के ईर्ष्या है, न बदला लेने की भाव है, तो भयभीत भी नहीं होता। तो जब भयभीत नहीं होता तो वो असफल भी नहीं होता, वो निराश भी नहीं होता। तो ऐसा भक्त कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। राइट। सो एज मुझे ऐसा लगता है कि जब हम भक्तों के बीच बैठ के कृष्ण के जो ये पढ़ते हैं भगवत गीता, तो उसमें ना जान आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जान आ गई इस समय, मुझे इस समय ऐसा लग रहा है कि अरे ये भी है, ये भी है, कृष्ण ये कहा, कृष्ण अच्छा तुम बताओ उन्होंने ये क्या कहा। तो एक तरीके से हमने अपनी जो आत्मा की शक्ति है वो इसमें मुझे नजर आने लगी है। एनीवे, ये कौन सा पास टाइम है, ये क्या हो रहा है, फोटो ये पेंटिंग में क्या हो रहा है, क्या कौन सा पास टाइम है? ये शिव भगवान चित्रकेतु महाराज का, आ रहे हैं। हाँ शिव जी। चित्रकेतु, वो गोदी में बिठाया हुआ है जी जी, चित्रकेतु शिव महाराज। पार्वती पार्वती जी को। फिर उससे क्या हुआ था? फिर से उन्होंने हंस के बोला था कि ऐसे कैसे कि गोदी में बिठा करके आप भागवतम क्या सुना रहे थे शिव भगवान, आप जो भी प्रवचन कर रहे थे। बोला नहीं, कुछ नहीं बोला था चित्रकेतु महाराज ने, सिर्फ वो चित्रकेतु महाराज ने देखकर, नहीं ऐसा सोचा था या कुछ कुछ हुआ था ना माता जी, तभी तो फिर माता चित्रकेतु ने महाराज ने सिर्फ स्माइल किया था, और वो स्माइल का कारण थे लॉर्ड भगवान शिव को समझ में आ गया था उनके कि वो सारी असेंबली को देखकर प्रसन्न हो रहे थे कि इतने सारे भक्त बैठे हैं, शिव भगवान बैठे हैं और मदर सती बैठी हैं, सती माता जी बैठी हैं। तो वो खुश होकर उनके मुंह के ऊपर मतलब वो स्माइल आई। मगर पार्वती जी ने सोचा कि वो मैं अपने पति की गोद में बैठी हूँ इसलिए मुझे देखकर वो हंस रहे हैं, तो उसने उनको श्राप दे दिया कि अब तुम असुर बनो। पर एक्चुअली भगवान शिव ने ये आर्ग्यूमेंट है उसमें कि भगवान शिव ने क्यों कुछ नहीं बोला, क्योंकि भगवान शिव को चित्रकेतु महाराज के हृदय के अवस्था का पूरा ज्ञात था कि वो क्या सोच रहे हैं, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। पर सती माता को नहीं था और उन्होंने बोला तो फिर से कैसे हो गया। ओके, मगर उन्होंने फिर भी कोई वो नहीं किया, द्वंद्व प्रकट नहीं किया कि, या कोई एंजाइटी प्रकट नहीं की कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। अपनी कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी चित्रकेतु महाराज ने। और ऐसा भी लिखा है श्रीमद् भागवतम में कि चित्रकेतु महाराज इतने पावरफुल थे कि वो ये कर्स रिवर्स कर सकते थे, अगर चाहते तो ये कर्स वो रिवर्स भी कर सकते थे। मगर उन्होंने नहीं किया क्योंकि उन्होंने सती माता के का आदर और उनकी सम्मान बनाने के लिए। ओके, सो ये ठीक नहीं है, ये गलत शब्द है, प्रभावित। क्योंकि एक भक्त दूसरों को प्रभावित करता है कि नहीं करता है? श्री प्रभुपाद हाँ से जी, ऐसा कोई व्यक्ति है इस कक्षा में जो प्रभावित नहीं हुआ है? हाँ जी माता जी, प्रभावित होते हैं हम एक दूसरे है से माता जी, भक्ति में। है माता जी। ओके, धन्यवाद। ओके, मनी जैन माता जी कृपया करके आप पढ़ दो 16वां वाला। हरे कृष्ण माता जी। अनपेक्ष शुचिदक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः।
मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। सो ये सब क्वालिटीज मुझे बहुत कठिन लगती हैं कि जो कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है। जैसे हम अगर अपने जीवन में या मैं अपने जीवन में ये बात देखूं तो आप मुझे बताओ कि हम हमारे कार्यकलापों से हम आश्रित नहीं होते। जैसे क्या हम कभी कंप्लेन नहीं करते कि काश मेरे जीवन में मुझे काम पे इतना ना जाना पड़ता, काश मेरे पास और समय होता, काश मेरी जो जिंदगी है वो ज्यादा सिंपल होती, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। हम करते नहीं करते, मैं तो बहुत करती हूँ। तो आश्रित हाँ माता जी, संघर्षों से तो होता है कि नहीं करना पड़ता। राइट, बट कृष्ण यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं होता, मतलब उसकी भक्ति जो है वो ऐसे सामान्य रोजमर्रा के कार्य में आश्रित नहीं करती। खाना बनाना जैसे हमारे जीवन में रोज का कार्य कौन कौन से है, कुछ नाम लो। खाना बनाना जैसे कपड़े धोना, कपड़े साफ सफाई, पूजा करना, पूजा करना, पूजा करना भक्ति में ले जा। सामान्य कार्यों की बात करो, जैसे खाना बनाना, कोई काम पे जाना तो उस काम पे जाना, जैसे चीजें संभालना, निर्मला माता जी स्कूल में घर संभालना, माता जी बच्चे को संभालना, बच्चे को संभालना, वेरी गुड। हाँ, बच्चे पैदा करना, संभालना ना, बच्चे पैदा करना। अभी रीतु माता जी ने बच्चे पैदा नहीं किए। राइट, और राइट, और सो ये हम जो है कार्य या बिल देखना, घर में जो बिल आते हैं उनको देखना और देख देख के दुखी होना। और यहाँ पर तो और भी तरीके से एक बिल आता है कि पिछले साल तुम्हारा कितना बिल था, वो भी आ जाता है कि तुम्हारी एनर्जी कंजम्पशन, जैसे पानी का बिल आता है तो उसको खोलो तो पिछले साल इस महीने तुम्हारा पानी का कंजम्पशन कितना था और इस साल कितना, वो भी कंपेयर नजर आता है, प्राइस भी नजर आता है। तो ओह ये क्या हो गया, सो एनीवे, एक सामान्य कार्यकलापों से फिर क्या होता है कि एक सामान्य जो नया भक्त है वो इन सब कार्यों से हिल जाता है कि ओह माय गुडनेस, अब चैंटिंग कैसे होगी, अब रीडिंग कैसे होगी, अब कृष्ण के लिए भोग कैसे बनेगा, ये सब, मतलब उसमें जो ये सारी चीजें हैं वो डीमोटिवेट करती हैं कि काश मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता, काश मेरे जीवन में ये सब मेरा जीवन जो सिंपल होता। बट कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो मुझे प्रिय है भक्त, वो स्थिर है, वो इन सब चीजों से हिलता नहीं है। एक्चुअली इन सब चीजों में भी नजर आता है। बाइबल में मैं कल एक देख रही थी, कदम्ब कानन महाराज बोल रहे थे कि बाइबल में, गॉस्पेल में एक बात लिखी है कि भगवान ने सिर्फ, जीसस क्राइस्ट ने सिर्फ अपनी जो भगवान के बारे में चर्चा है वो सिर्फ बाइबल में ही नहीं लिखी, मगर हम अपने आसपास पत्ता देखते हैं, फूल देखते हैं, आसमान देखते हैं, सूरज देखते हैं, तारा देखते हैं, चांद देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, बाकी जीव जंतुओं को देखते हैं, हर जगह लिखी है। तो जो बाइबल है वो सिर्फ हमें बताती है कि कहाँ कहाँ है, मतलब कृष्ण। तो वैसे हम अगर देखें कि भगवत गीता में ही सिर्फ कृष्ण स्थापित नहीं है, कृष्ण भगवत कहाँ कहाँ है वो भगवत गीता में लिखा है, मगर ऐसा नहीं कि हम उनको सिर्फ भगवत गीता में ही स्थापित कर दें। कृष्ण भगवत गीता पढ़ो, सुनो और फिर ढूंढो बाहर जाकर कि कहाँ कहाँ है, अपने अंदर ढूंढो और बाहर ढूंढो और देखो कृष्ण को कि कहाँ कहाँ है। तो अगर उन कार्यों में ज्यादातर जो जरूरत होती है कि इतने कार्य हमें क्यों थका देते हैं या सोच भी क्यों थका देती है, वो इसलिए होता है कि हम अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं करते। रीता माता जी आपको नींद आ रही है? आप यू कैन रेस्ट। नहीं माता जी, नींद नहीं आ रही, ऐसे ही मेरे एक्चुअल में आज आईज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो बार बार वो करना पड़ रहा है। नहीं, मैं भी बहुत लेट सोई और कल मेरी नाइट भी थी। सो एनीवे,
सो वो वी हैव टू सी यू नो कि हम कहाँ पर जाके कि कृष्ण को देख सकते हैं। और जो बाकी फिर क्वालिटीज अपने आप डेवलप हो जाती हैं, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं है। तो मतलब अगर कोई कर्म करने के लिए निकलते हैं हम, तो हम ये नहीं कि अच्छा मुझे इसका फल क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा, तो कर्म तो ठीक से अपना कंसंट्रेट कर लूं। मैं अपने आप को काफी टाइम कैच करती हूँ कि जैसे मैं ना इवन डायरेक्ट सर्विस के लिए, चाहे मैं किसी ना कहीं मैं किचन में खड़े होकर खाना भी बना रही हूँ, कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, कैसे निकल के आएंगे, ये सब्जी कैसी होगी, ये मुझे ना स्वीट बनाने में, मिठाई बनाने में ना वो होता है, वो बहुत कठिन कार्य लगता है मिठाई बनाना, क्योंकि इधर घी नहीं होता, वो वीगन स्वीट्स बनानी पड़ती हैं। तो उसमें मुझे मेरे को वो बेक करना और कपकेक और सिनेमन मफिन्स और ये सब बनाना ना, वो अब हम लोग इंडिया से तो हमें वो पसंद है ना कि घी में डालो या फिर शुगर, चीनी हो, दूध हो, खालिस दूध हो, मक्खन हो। और कार्डमम हो, राइट, काजू हो, बादाम हो, किशमिश हो, ये सब चीजें से फिर कुछ बने तो भगवान को भोग लगाए। अभी यहाँ पे क्या होता है कि घी नहीं है, दूध है, तो फिर क्या बनाना है। तो मैं हमेशा अपने आप को कैच करती हूँ, खाना बनाते हुए मैंने बहुत बार अपने आप को ऐसे कैच किया है कि कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, पूरा यही फोकस रहता है, बनना कैसा है। गलत है, इट्स रॉन्ग। ओके, इट्स इंटरेस्टिंग कि हम हर एक क्वालिटी को अपने जीवन में कैसे उतार रहे हैं। ओके, फटाफट खत्म कर देते हैं। मीना गौतम माता जी, आप पढ़ दो 17वां श्लोक। हरे कृष्णा। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ्राशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः। जो ना कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, ना पछताता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा माता। माता जी धन्यवाद माता जी। सो इसमें बहुत फैसिनेटिंग चीज है। चलो हम ये बात तो समझ में आज आ गई कि जो ना हर्षित होता है, ओके, और जो शोक नहीं करता है, ये भी बात समझ में आ गई। जो लैमेंट नहीं करता, पछताने का मतलब ये नहीं कि हमने कोई गलती की और उसका पछतावा नहीं हो रहा, मगर लैमेंटेशन नहीं हो रही कि जैसे कि क्या उदाहरण दें कि जैसे हमें कोई चीज नहीं मिली तो उसके लिए हम पछताएं तो कोई बात नहीं। हाँ, वेरी नाइस, धन्यवाद। कोई चीज का उदाहरण दो, ऐसी कोई चीज जो नहीं मिली और फिर ऐसा पछतावा हो सकता है कि क्यों नहीं मिली। जैसे अभी हमें जाना था मैंगलोर 23rd को उनके प्रोग्राम में, लेकिन हम नहीं जा पा रहे हैं, तो हमें पछताना भी नहीं चाहिए कि नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं माता जी, इसमें तो पछतावा बहुत होगा कि हम नहीं जा पा रहे। नहीं, बस यही तो है, नहीं जा पा रहे हम, ईश्वर की मर्जी नहीं थी, और हम हमारी एक नहीं, किसी भौतिक चीज के लिए हो सकता है ना, कि जैसे कार की बात हो जाती है कि नहीं वो भी नहीं। हाँ ठीक है, दोनों उदाहरण ठीक है। अगर मेरा ज्यादा होता कि पछता, जैसे अरे यार इंडिया मैच नहीं जीती, माता जी जैसे कोई हाल ही में किसी की डेथ हो गई तो फिर उसके लिए नहीं पछताए। रोड एक्सीडेंट देखा हमने किसी का, शोक लिखा है ना। देखो वो अलग चीज है, वो पछताना नहीं हुआ, अमानवीय हो जाएगा ना, दया भी तो चाहिए। शोक करता है अलग है, पछताना जैसे किसी की मंगनी हो गई मगर उसका विवाह नहीं हो पाया। हाँ, ये भी बहुत अच्छा। तो फिर वो किसी कारण से विवाह नहीं हो पाया, तो उसमें शोक भी होता है, पछतावा भी होता है, दोनों चीजें होती है कि होना चाहिए था नहीं हुआ। पूरे जीवन का में ये होता है कि होना चाहिए था नहीं हुआ, या जिसकी शादी हो गई मगर तलाक हो गया, फिर पछतावा होगा कि अरे यार ये हो गया। उदाहरण है शिष्य का, पुत्र और शिष्य का। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी कह सकते हैं कि जैसे वो स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं, तो अगर फर्स्ट पोजीशन पे आना चाह रहा था, सेकंड पे आया, तो उसको ये पछतावा रहता है कि मैं उस सेकंड से हार गया। एथलीट क्या ले सकते हैं। मीना गौतम माता जी, आप क्या बोल रहे हो? माता जी इसमें उदाहरण दिया है, जैसे कि
दुखी नहीं होता एक भक्त, जैसे कि उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई या अच्छा शिष्य नहीं मिला। दोनों की इसमें जो बताया इसके तात्पर्य में, वह पुत्र शिष्य की प्राप्ति के लिए ना तो उत्सुक रहता है और ना मिलने पर दुखी भी नहीं होता। प्रिय वस्तु nice. खो जाने पर खो उसके जाने लिए पर पछताता नहीं, किसी वस्तु के खो जाने पर पछताता नहीं। जैसे माता जी किसी को किसी के अच्छे के लिए सलाह दो और फिर वो बुरा मना जाए तो पछतावा होता है कि मुंह क्यों खोला, मतलब क्यों ही सलाह दी, है ना माता जी? ऐसे भी Okay. धन्यवाद। Yeah, that's nice. हाँ, you guys are nice. सभी बहुत बुद्धि हमारी सबकी साथ में चल रही है आज। धन्यवाद। वेरी नाइस। सो उसमें पछताव और मगर सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग ये है कि जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है। तो अशुभ वस्तु का परित्याग करना तो समझ में आता है कि ये अशुभ है मेरे लिए। जैसे अशुभ वस्तु का क्या उदाहरण देंगे हम? जैसे किसी ने सिगरेट स्मोकिंग है या उन चीजं का परित्याग करना जो अशुभ है। ड्रग्स है। हाँ ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर यहाँ पे कृष्ण कहा कि शुभ वस्तुओं का भी परित्याग कर दे, शुभ वस्तु, तो उसको कैसे समझ में आएगा? तो उसका देखो यहाँ पर ना इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, मगर इसके ये ना कोड बुक है। भगवत गीता तो एक इंस्ट्रक्शन की बुक है, मगर मुझे तो ये कई बार कोड बुक भी लगती है। कोड मतलब ऐसे है ना, जैसे अगर आपका कोई लॉकर है उसमें आप वो बटन दबा के नंबर कॉम्बिनेशन कोड रखते हो, ऐसा होता है ना? या अपना आईफोन या फोन लॉक करते हो तो फोन ओपन करने के लिए कोड होता है, राइट? ऐसा है ऑलमोस्ट सभी के जीवन में। तो कोई ना कोई कोड है जो हमें दूसरी तरफ डिटेल में लेके जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो है ये कोड है कि शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग करे। पर ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि शुभ वस्तु का परित्याग कैसे करे? तो इसका उत्तर जो है मुझे अनर्थ के अध्याय में इसमें अधूरे कदम्बिनी में मिला, कि जहां पर चार प्रकार के अनर्थों का बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद वर्णन करते हैं। 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं, वो बताते हैं। तो एक प्रकार का अनर्थ जो ऐसा होता है जो हमारे पिछले जो हमने जो दंडित कार्य किए हैं उनसे ओरिजिनेट होते हैं, जो हमने पाप कर्म करे हैं पिछले उनसे। ओके। और एक दूसरे प्रकार का अनर्थ ऐसे भी होते हैं जो हमारे जो पहले हमने शुभ कार्य करे हैं, पायस का एक्टिविटी करी है, उससे उत्पन्न होते हैं। तीसरे होते हैं जो हम अपराध करते हैं उनसे उत्पन्न होते हैं अनर्थ। और चौथे होते हैं जो भक्ति करते हैं उसमें भी जो है वो अनर्थ उत्पन्न होते हैं। तो इसमें जो दूसरे प्रकार के अनर्थों की जो जन्म है, जो विष्णुपाद बताते हैं प्रभुपाद के हमारे पहले के जो शुभ कार्य हैं उनसे जो अनर्थ उत्पन्न होते हैं। तो वहां पर इसका उत्तर है कि शुभ कार्य से अनर्थ कैसे उत्पन्न हो गए? क्योंकि जो शुभ कार्य से हमारे मन में ये भाव, ये इच्छा उत्पन्न हो सकती है कि मैंने ये शुभ कार्य किया है तो अब मेरे जीवन में कोई सुख आएगा, या फिर मुझे इस दुख से इससे मुक्ति मिल जाएगी। तो ये अनर्थ है। किसी भी चीज की इच्छा करना जो कृष्ण से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है उसको अनर्थ कहा गया है। ओके, तो वहां पर उत्तर है। भौतिक लाभ या हानि से नहीं, वह कभी हर्षित नहीं होता और ना शोक करता है। पर हम इधर नहीं है इसलिए कॉपी नहीं करना चाहिए। जो ना ही पछताता है और ना ही कोई इच्छा करता है, ना चिंता करता है, और उसे कोई पुत्र या शिष्य मिले या ना मिले, और कुछ ना मिलने पर पछताता नहीं है। पर अनामिका माता जी की चूड़ियां ना मिले तो मुझे तो शायद होगा पछतावा, चाहे मैं पहन ना पाऊं। इंडिया में तो पहन ही सकूंगी। और वह पारलौकिक है क्योंकि वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से हमेशा दूर रहता है। वह भगवान की तुष्टि के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति उठाने को तत्पर रहता है। कृष्ण के पालन करने में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बन सकता। भक्ति मान्य भक्त सबसे अवश्य गुण है जिससे बाकी सारे गुण विकसित होते हैं। सेकंड लास्ट श्लोक है
रीटा कथूरिया माता जी, कृपया करके आप पढ़ दीजिए 18 और 19 वाले श्लोक। हरे कृष्ण माता जी। समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समासंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्ति अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्ति मान में प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है और जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। धन्यवाद माता जी। सो हमने ये पहले भी पढ़ा था ना कि जो समभाव रखता है सभी व्यक्तियों की तरफ, मगर यहाँ पर कृष्ण ने एक स्पेसिफिकली बोला है कि जो मित्रों और शत्रुओं के लिए समान है। राइट, पहले एक जनरल स्टेटमेंट पहले भी हमने पढ़ी है कि समभाव रखता है, मगर यहाँ पर स्पेसिफिकली मित्र और शत्रु के लिए हो। समा शत्रु च मित्रे च, मित्र और शत्रु के लिए समान है। मान अपमान यो द्वैत में समान है। तो अगर किसी को ऑनर मिलता है, डिसऑनर मिलता है, हमारे जीवन में ऐसे उदाहरण है, शास्त्रों में ऐसे उदाहरण है। आप मुझे सोच के बताओ, जो समो शत्रु च मित्रे च, ऐसा उदाहरण आपके मन में किसका आता है जो मित्र और शत्रु के प्रति समान था शास्त्रों में से? श्री कृष्ण भगवान स्वयं थे। जनक जी हैं, कृष्ण भगवान राजा युधिष्ठिर। कौन? परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज सबके लिए संभाव शत्रु मित्र, उन्होंने कलयुग तक के लिए उन्होंने बुरा नहीं कहा, सोचा। राम। परीक्षित महाराज। मुझे मेरे दिमाग में प्रहलाद महाराज और हरदास ठाकुर आ रहे थे। जैसे प्रहलाद महाराज के खुद के पिता उनके शत्रु बने हुए थे, राइट? जी माता जी। और कैसे उन्होंने, एक शत्रु क्या करता है, हम किसे कहते हैं कि हमारा शत्रु है? जो हमारी हमें हानि पहुंचाने का प्रयास करता है ना, हानि पहुंचाएगा। तो माता जी एक वो भी थे ना, वो दुर्वासा मुनि, अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज। परीक्षित महाराज का उदाहरण भी ले सकते हैं, पर परीक्षित महाराज का उदाहरण थोड़ा छुपा हुआ है, छिन्न उदाहरण है। तो परीक्षित महाराज के बारे में अभी जल्दी में पढ़ा था कि जब वो सबके लिए संभाव, शत्रु मित्र के लिए ऐसे संभाव थे कि जब कलयुग भी आया तो कलयुग को भी उन्होंने बुरे भाव से नहीं देखा और उन्होंने उसका भी सम्मान किया। तो इसलिए एकदम से दिमाग में आया, मैंने जल्दी में उनके बारे में पढ़ा था। राइट, रॉन्ग नहीं है ये, पर अपरेंट एक होता है कि अपरेंट उदाहरण होता है और एक ऑब्वियस उदाहरण होता है कि मतलब साफ नजर आ रहा है। क्या हिंदी में कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो साफ नजर आ ही रहा है, जैसे कि मनी जैन माता जी का जो सूट है वो नीले रंग का है। अब ये तो नजर आ ही रहा है कि सिर्फ मुझे ही नजर आ रहा है, मैं देखती हूँ सबको नजर आ रहा है ना। सुंदर है माता जी। ऑरेंज मनी माता जी एक से एक सुंदर सूट है, वो हर बार नया ही सूट पहनती है। माता जी गजेंद्र का उदाहरण ले सकते हैं क्या? गजेंद्र का उदाहरण, समा शत्रु च मित्रे च, आई डोंट नो, सोचना पड़ेगा कि वो समा शत्रु च मित्रे च। सबसे सटीक उदाहरण भक्त प्रहलाद का ही है माता जी। उनके पिता उनके लिए शत्रु के समान थे, फिर भी उन्होंने कभी पिता को शत्रु के समान नहीं व्यवहार किया। सदैव नारायण के लिए प्रार्थना ही करते थे कि आप भी भक्त बन जाइए। धन्यवाद माता जी। और मान अपमान यो हो द्वैत के में समान, किसी ने सम्मान कर दिया, किसी ने मान कर दिया, इसका उदाहरण किसको दोगे? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। आपका अपमान किसने किया?
माता जी जब वो हरि नाम कीर्तन देते थे तो कई तो अपमान भी करते थे उनका। नित्यानंद प्रभु का जगह जगह अपमान हुआ, लेकिन भीष्म पितामह और भीष्म पितामह का पांडव, अपमान किसने किया? दुर्योधन हमेशा उनको बहुत ही मतलब, जैसे उसने युद्ध क्षेत्र में बोला था। विदुर जी, विदुर जी, विदुर, नहीं, हाँ। भीष्म पितामह का अपमान किसने किया? माता जी मुझे शायद नहीं पता हो ना, मैंने महाभारत नहीं पढ़ी। अनामिका माता जी की आवाज थी ना वो? हाँ जी जी माता माता जी, जी। हरे जी कृष्ण। माता जी। हमने भगवत गीता में पढ़ा है ना कि मतलब वो जो दुर्योधन को पता था कि वो उनके पक्ष में नहीं जाएंगे, और वो फिर बोलते हैं कि मतलब आप पांडवों का साथ दे रहे हैं, तो फिर वो संकल्प लेते हैं कि मैं आज अर्जुन को मारूंगा ही कर, या फिर मैं मतलब पांचों पार या पांडव, पार होगा, इस तरीके से ओके, समझ आ उन्होंने गया। ओके, ठीक है। छिंद 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 छुपा हुआ उदाहरण है। वेरी नाइस, थैंक यू। छद्म, छंद छंद, हाँ। और इंद्रा ये नहीं। एक है मान और अपमान में जो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और रघुनाथ दास विदुर जी। गोस्वामी जो है वो भी आते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथ मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर अपमान होता है ना, भीख मांगना एक अपमान ही है कि नहीं है? कोई भीख मांग रहा है तो वो अपने सम्मान को छोड़कर आगे जा रहा है, मुझे भीख दो क्योंकि मैं भिखारी हूँ। मुझे तो थोड़ा अपमान जैसा फीलिंग आता है नहीं, प्रभु को वो किसी ने अपमान नहीं किया, वो तो खुद से अपने आप से उन्होंने ये चीज चुनी ना कि प्रभु जी अपमानित लाइफस्टाइल चुना, राइट? खुद ही, हाँ क्योंकि ही वाज नॉट अफेक्टेड। हाँ हो जी सकता है छंद उदाहरण हो। ओके, संग विवर्जिता, भक्त सदैव कुसंगत से दूर रहते हैं। इसका उदाहरण दो। संग वर्जिता, विवर्जिता, जिसने उदाहरण दिया कि जिसने अपने जीवन से ये एक उदाहरण सेट किया कि संग विवर्जिता करना आवश्यक है। विभीषण जी। मंगल ठाकुर। विभीषण जी अपने बड़े भाई रावण जी से वेरी गुड, बहुत राम जी की भक्ति के लिए अपने स्वयं के भाई तक को त्याग दिया, क्योंकि राम जी के लिए नाइस। आई थिंक ये तो बिल्कुल ही आपने छक्का मार दिया। ओके, सो नाइस। और मनीष एंड माता जी कुछ बोल रहे थे। माता जी आप क्या बोल रहे थे? बिल मंगल ठाकुर जी ने मतलब त्याग किया, अपनी आंखों का त्याग किया है ना, मतलब कि मैं वापस से स्त्रियों की तरफ ना देखूं लोलुप दृष्टि से, तो फिर उन्होंने आंखें अपनी फोड़ डाली थी, है ना। फिर पहले उन्होंने त्याग किया चिंतामणि, किसका त्याग किया था? चिंतामणि का। फिर हाँ। फिर वो गए, चिंतामणि ने उनका त्याग कर दिया एक तरीके से तो, पर हाँ फिर वो गए, फिर से वो इस तरह से आकर्षित हुए, है ना। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं मुझे इस तरह से नहीं करना है, फिर एट लास्ट उन्होंने तो फिर वही किया ना कि आंखें अपनी फोड़ ली, तो वो भी तो त्याग ही हुआ ना माता जी, अपने शरीर में से किसी अंग को कोई ही खत्म कर। वेरी नाइस, धन्यवाद माता जी, यू कैन टेक इट। पर ये भी एक छंद छुपा हुआ उदाहरण है कि संग विवर्जिता। क्या बोलते हैं माता जी, रश्मि माता जी? छद्म 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 धन्यवाद। 11वें स्कंद श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है, 24 गुरु होते हैं, एक हमारे 24 गुरु होते हैं, उसमें समझाया गया है। उनमें से एक गुरु बताया है वैश्या, पिंगला की कहानी आती है, पास्ट टाइम वैश्या। तो उसने संग विवर्जित का उदाहरण दिया कि उसने कैसे अपने वैश्य क्वालिटीज, गुण से कैसे अपने आप को विवर्जित किया। जब वो रात भर, वो काफी सुंदर वैश्य थी, और शाम में अपने घर के दरवाजे के बाहर, कैसे लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, पढ़ना उससे बहुत अच्छा लिखा हुआ है। व्यासदेव कभी भी समय अपना बर्बाद नहीं करेंगे वैश्य के ऊपर, पर उसके पीछे कृष्ण की भक्ति है, इसलिए उन्होंने ये धारण दिया है। और एक्चुअली समहाउ और अदर मुझे लगता है कि हम सब भी ऐसा ही जीवन व्यतीत करते हैं कि वो अपने घर के बाहर खड़ी थी और उसने अपने शरीर को बहुत ही अच्छे साड़ी से ढका और बहुत अच्छे आभूषण पहने, और
फिर वो खड़ी होकर अपने आंखों से उसने जो भी नैनमटक करने का प्रयास किया कि, और वो ये सोचती थी कि अब ये व्यक्ति जा रहा है, अब ये मुझे बहुत धन देगा, क्योंकि उसका तो जॉब है तो धन देगा। जैसे हम कोई जॉब करने जाते हैं तो हम भी तो पैकेज देखते हैं ना कि कितना धन मिल रहा है, या हमारे बच्चे जाते हैं तो हम भी तो ये पूछते हैं ना कि कितने पैसे मिलेंगे, कि नहीं पूछते जाओ फ्री में करोगा। बिल्कुल माता जी। पूछते तो वो के कितने ये मुझे धन देगा, और फिर मैं धन से ये सब कुछ जो भी उसकी इच्छाएं थी उससे वो पूर्ण करूंगी, यहाँ जाऊंगी, ये खरीदूंगी, ये खाऊंगी, नहीं ये सब कुछ। तो फिर मगर पूरी रात गुजर गई, उसको जो भी व्यक्ति नजर आया उसको देखकर उसने यही बातें बार बार रिपीट करी कि नहीं ये चला गया, अच्छा दूसरा अब जो आ रहा है वो मुझे धन देगा, धन से मैं ये करूंगी वो करूंगी। वो नहीं आया, फिर दूसरा, अरे ये अब ये आ रहा है तो अब ये आएगा अंदर और ये मुझे धन देगा, तो नहीं आया, कोई भी नहीं आया। तो उसने देखा कि जो है वो हो गई, सुबह होने वाली हो गई, खड़ी रही पूरी रात, खड़ी रही वो इतना तैयार होकर, और इतने सारे व्यक्तियों को देखकर सोचती रही, कोई भी नहीं आया। सुबह होने वाली हो गई, देखे सूरज निकलने वाले समय जो होती है ना, गोल्डन स्काई हो जाता है। बाय द वे वो गोल्डन स्काई, सॉरी टू गो टैंजेंशियल, वो गोल्डन स्काई जो है वो भगवान के जो चरण कमल है उनके उसके नीचे जो रंग है वो नजर आता है, इसीलिए वो स्काई का कलर ऐसा होता है। तो उसने देखा कि कोई भी नहीं आया, पूरी रात गुजर गई। तो फिर वो अपने कमरे में जाकर बैठकर ये बात सोचती है, उसके मन में एकदम से ये संग विवर्जिता का भाव आ जाता है कि मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रही हूँ। मैं बाहर देख रही हूँ कि मुझे इस व्यक्ति से धन मिलेगा, फिर मुझे, मगर मेरे तो मन के अंदर खुद भगवान है, तो मैं उधर क्यों नहीं देख रही, क्यों देख रही हूँ, इस तरीके के संग क्यों कर रही हूँ। तो एकदम से उसके मन में कृष्ण परमात्मा ने राइट टाइम पे ये थॉट दिया, तो संग विवर्जिता, उसने अपने ही दुष्कर्म के संग को विवर्जित किया। ठीक, अनिकेत जो किसी भी प्रकार के घर बाहर की परवाह नहीं करता, जैसे कि अगर आप मैंगलोर जा रहे हो तो ये तो नहीं हो सकता कि वहां पर भी उसी तरीके का कंफर्ट मिले। मेरे लिए तो बहुत ऑस्टियर, मुझे तो बहुत ऑस्टियर लगता है जैसे आप बच्चे थे, हम ऐसे करते थे कि धर्मशाला में जाकर रहना, हरिद्वार में जाकर नीचे दरियों पे सोना, आप लोग करते थे ऐसे पहले? हाँ जी माता जी, यही होता था यात्राओं पे, राइट, ऐसे ही होता था। और ऐसे ही वो सरोवर पे जाकर स्नान करना दादी के साथ, नानी के साथ, राइट। तो एक तरीके के, तो ये तो बहुत ही मतलब कठिन है कि घर में ही रहो, घर के गुसल खाने में ही नहाओ, बाहर जाने की जरूरत क्या है, घर में ही कंफर्ट बनाओ। पर नहीं, ऐसा पर माता जी प्रभु जी बहुत अच्छा इंतजाम करते हैं, बहुत ही बढ़िया इंतजाम करते हैं प्रभु जी, तो ऐसा कुछ फील ही नहीं होता है, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है, तो अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। So nice. अच्छा लगता है। हाँ। Okay, मौनी मतलब कि यह अर्थ नहीं है कि वह बोले ही नहीं, मगर सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। मतलब अपने वाणी की जो शक्ति है उसका उपयोग जानते हैं, दुरुपयोग नहीं करते। और संतुष्ट येन केन चित्त, संतुष्ट रहता है, कभी भी स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट ही रहता है। चलो अभी अपने अपने घर में हम देख सकते हैं, जैसे जिनकी बहुएं हैं वो देख लो, अगर बहू खाना बना रही है तो कितना हम संतुष्ट हैं उसके हाथ से, कितना नहीं है, या अगर हम खाना बना रहे हैं तो बाकी लोग कितने संतुष्ट है। सो स्थिर मति ही जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, हमेशा स्थिर मति है, मतलब जो सिद्धाधीर मुनि या जो सिद्धा प्रज्ञा व्यक्ति है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मैं अपनी कृष्ण भक्ति को इस जीवन में, मेरे इस जीवन के इस अध्याय में, या मेरे संपूर्ण एग्जिस्टेंस के इस अध्याय में कृष्ण भक्ति नहीं छोड़नी।
भक्ति 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 में रत रहता है, मतलब उसको आनंद आता है, इसलिए वो लीन रह सकता है। और ये हमने समशत्रु च मित्रे च, उसका उदाहरण, इसका उदाहरण ही दिया। मौनी, इसका उदाहरण दो। अनिकेत का उदाहरण दो, जो किसी प्रकार के घर से बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनिकेत का उदाहरण प्रभुपाद है। सबसे बढ़िया शील प्रभुपाद जी का ऋषभ महाराज, माता जी ऋषभ देव। ऋषभ देव कैसे माता जी? ऋषभ देव तो यहाँ वहाँ उन्होंने अपना पूरा घर बार छोड़ दिया था और वो जंगलों में भटक भटक कर रहते थे कई बार, और खुद को इवन मलिन कर लेते थे कि लोग उनके पास ही ना आए, इस प्रकार से। राइट, फिफ्थ कैंटो श्रीमद् भागवतम में उनकी चर्चा है। ठीक है, धन्यवाद माता जी। यस, सो वो तो काफी एक्सट्रीम हो गया है ना, बहुत धन्यवाद, बट दैट्स गुड। बट गोस्वामीज जैसे हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम जाओ वृंदावन ढूंढो, वो चले गए उठकर, मगर वो कहाँ, क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति के लिए उन्हें एक कार्य समर्पित किया गया, तो वो कार्य जो है वही उनका जीवन का लक्ष्य बन गया, वही सेवा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, डजंट मैटर। ध्रुव महाराज भी है इसका, जब वो बाल्यावस्था में वन चले गए थे। ध्रुव महाराज जो कर्म मिश्र भक्त थे, वो शुद्ध भक्त नहीं थे, राइट। कर्म मिश्र, उनको कुछ चाहिए था, उसके तो मोटिवेशन कृष्ण नहीं थे। अंततः कृष्ण ने उन्हें दर्शन किए तो वो शुद्ध हो गए। तो मेरे गुरु महाराज जी समझा रहे थे, मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा था कि विश्वामित्र और ध्रुव महाराज के तपस्या में अंतर क्या है, क्योंकि फिर दोनों ही परमात्मा के ऊपर तपस्या कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, मगर ध्रुव महाराज स्थिर रहे और विश्वामित्र जो इतने उच्च मुनि थे वो कैसे गिर गए मेनका की पायल की झनकार से, कैसे हो गया। तो फिर वो समझा दे कि ध्रुव महाराज कर्म मिश्र भक्त थे, अंततः वो प्योर भक्त बने। बट उनका ये एग्जाम्पल यहाँ पे भक्ति की एग्जाम्पल हो रहा है कि जो भक्त कृष्ण की वजह से अपना घर बाहर नहीं चिंता नहीं करता, ठीक है। तो उस प्रकार से प्रभुपाद ही आएंगे, प्रभुपाद जी कृष्ण के लिए ही घर माता जी गौर किशोर दास बाबा जी जो थे, एकदम बाबा जी जैसे, राइट। इवन गोस्वामीज भी बाबा जी थे, और गोस्वामी जो है वो उन्होंने संन्यास नहीं लिया, राइट, फॉर्मल संन्यास इनिशिएशन नहीं लिया था, वो व्हाइट कलर के कपड़े पहनते थे, ना कि सैफरन, राइट। सो वो दे वर आल्सो बाबा जी, राइट। और मौनी, इसका उदाहरण दो। जड़ भरत वेरी नाइस। किंग कौन से राजा को उन्होंने 10 शिक्षाएं दी थी? क्या नाम था उस राजा का जो पालकी में डाला था और जड़ भरत? राहुगन। और संतुष्ट ये किंचित मतलब के संतुष्ट रहता है, भोजन साफ अच्छा मिले ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, इसका उदाहरण दो। हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर भोजन, we can say Haridas Thakur is संतुष्टि and chain kit, okay, that's good, thank you। हमेशा किसी भी चैतन्य महाप्रभु हर रोज जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद हरिदास ठाकुर के पास जाते थे प्रसाद लेकर, ठाकुर को कभी नहीं बोलते थे कि मेरे लिए लेके आना। जैसे मैं तो बोलूं कि कोई जा रहा हो मंदिर तो जरा मेरे लिए भी जरा महाप्रसाद खरीद लाना, मगर हरिदास ठाकुर नहीं बोलते थे, भगवान उनको खुद उनके लिए लेकर आते थे। तो वेरी नाइस, वी कैन से दैट। माता जी राम भगवान भी हो सकते हैं ना, राम भगवान, उनको पैर में कांटे भी लग जाते थे तब भी वो। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, स्थिर मति ज्ञान में दृढ़ और भक्ति में संलग्न है हमेशा, स्थिर मति, इसका उदाहरण दो। अमरीश महाराज। अमरीश महाराज, वेरी नाइस। नवविधा भक्ति के सारे कार्य करते थे वो। और कौन है? सबरी माता। स्थिर मति में तो प्रहलाद भी आते हैं, चाहे कुछ भी उनको कितनी भी परेशानी आई, लेकिन वो भक्ति उनकी दृढ़ थी। वेरी नाइस। और आपका रोल मॉडल कौन है? मीरा आएगी। माता सबरी जी, बार बार उनको कहा गया कि राम नहीं आएंगे, परंतु उन्होंने हजारों वर्ष काट दिए कि राम आएंगे अपने गुरु में।
भक्ति में माता तत्पर थे। जी सुदामा का भी ले सकते हैं क्या? स्थिरमती, छिद्र वही होगा ना, छुपा हुआ उदाहरण है, एपरेंट नहीं है, क्योंकि एपरेंट तो ये नजर आएगा कि वो जा रहे थे भगवान से अपना उनकी बीवी के कहने पे कि चलो मुझे मेरा जीवन थोड़ा सुखी कर दो, मगर वो अंदर से वो स्थिताधीन थे। तो एग्जाम्पल ठीक है, पर अपेरेंटली बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं, अंदर से कुछ और है, बट वी कैन टेक। धन्यवाद। ओके, भक्ति मान में, भक्ति में रत रहता है, ऐसा उदाहरण दो जिसको देखकर। हनुमान जी। ओके, और माता जी प्रभुपाद जी भी हो सकते हैं ना? हाँ, प्रभुपाद तो हर एक में आ जाएंगे सारे। प्रभुपाद जी हर एक में, सही बात है। ओके, वेरी नाइस। और बताओ, शास्त्रों से उदाहरण दो भक्तिमान में। एक चैतामृत में एक डिवोटी है, कोलावेचा ठाकुर, अच्छा, खोलवेचा, जो वो हाँ, वो लकड़ी वाला नहीं, वो जो केले के पत्ते बेचता था केले ना। के फूल बेचता के था। पत्तों की राइट, कटोरियां चैतन्य बनाकर। महाप्रभु जी हाँ, उनसे झगड़ा कर करके सामान खरीदते थे मोल भाव हाँ, करके। तो वो मतलब उनके इतने वो गरीब थे भौतिक उसमें, कि उनके सिर के ऊपर छत भी नहीं थी। तो फिर तो चेतना ने कहा कि तुम्हें ये सब करने की आवश्यकता क्या है, मैं तुम्हें अच्छी छत देता हूँ, खाना देता हूँ, तुम वहां पे बैठकर भजन करो। तो उन्होंने भगवान को कहा कि आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, आप मेरा दिमाग इधर से हिलाओ मत, आप मुझे कुछ दोगे और फिर अपनी भक्ति ले लोगे, मुझे इसमें कोई एक्सचेंज नहीं चाहिए। सो नाइस। ओके, और कोई एक और एग्जांपल भक्तिमान में। बहुत सारे उदाहरण है, मगर आपको कौन सा स्टैंड आउट करता है? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज की सभी में ही राज आया महाराज, वेरी नाइस, राज महाराज। और एक और हनुमान जी। हनुमान जी तो वो पहले बोल दिया लक्ष्मी माता जी ने, हनुमान जी बोल दिया था। और भक्ति में रत रहता है, मीरा। तो सारे भक्ति में ही रहे। हाँ, मीरा भी है, मीरा भी कही जा सकती है। ओके। देखो, मैं मीराबाई के बारे में ज्यादा जानती नहीं हूँ, मगर ऑफ कोर्स शी इज अ प्योर डिवोटी और एग्जॉल्टेड डिवोटी, तभी मैंने किया। बट अपनी परंपरा से उदाहरण दो, जो हम परंपरा बिल्वा मंगल ठाकुर अंत में, या वी कैन से दैट, हमेशा उनकी आंखें नहीं थी, मगर फिर भी वो भगवान को हर रोज देख पाते थे। और एक बार उनसे पूछा गया कि तुम कहते हो कि तुम्हें भगवान नजर आते हैं, तो चलो बताओ कि आज भगवान ने कौन से कपड़े पहने हैं। तो उस दिन भगवान ने कपड़े पहने ही नहीं थे, तो उन्होंने फिर उस पर भजन बना दिया कि बिल्कुल कुछ कपड़े पहने ही नहीं है। तो एवरीबॉडी वाज एस्टोनिश्ड कि कैसे हो गया। ओके, सो इसमें बीच में लिख रखे कि अपनी प्रति जो है, हमने ये रिवीजन है 13 से 19वें श्लोक में। अभी तक हमने क्या पढ़ा? भक्त के वो गुण जो उन्हें कृष्ण के प्रिय बनाता है, तटस्थ लक्षण, सहायक, और मतलब अपने प्रति मनोदृष्टि, नजरिया। आई डोंट नो, इतना क्राउडेड दिख रही है ये स्लाइड। एनीवे, वील कम बैक टू इट नेक्स्ट। मैं ये स्लाइड आपके साथ ना व्हाट्सएप पे अभी के भी शेयर कर देती हूँ, आप खुद पढ़ के बताना कि इसमें कैसे दिखना है, because it looks very crowded. माता जी, हाँ, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं पढ़ दूँ? माता जी, पढ़ने को तो मैं पढ़ दूंगी हिंदी, मगर फ्लो क्या है, बिकॉज जब मैं स्लाइड बनाती हूँ ना, उसमें एनिमेशंस डालती हूँ कि सोच के कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, वो एक एक करके आता है। ये स्लाइड ऑफ कोर्स मैंने जो स्लाइड बनाई उसी की ट्रांसलेशन है, मैं बहुत आभारी हूँ टीम की, मगर एनिमेशन नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे अंत करना है। Anyway, सारे माता जी लक्षण उन्होंने बताए हैं माता जी, चारों के बारे में फिर नीचे बताया है। जैसे पहला है अपने प्रति मनोदृष्टि, नजरिया। उसमें उन्होंने लिखा है कि निर्मम स्वामित्व की भावना से मुक्त, मिथ्या अहंकार से मुक्त, जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ
गता व्यथा दुख दर्द से मुक्त, सर्वारंभ परित्यागी, सभी प्रयासों से मुक्त। इसी तरह अच्छा, समझ आ गया। फिर दूसरी जीवात्माओं के साथ, अच्छा, कृष्ण जीवात्माओं के चार साथ कैटेगरी आदान प्रदान। फिर तीसरा उन्होंने बताया प्रतिक्रियाएं, जब उसके साथ कुछ चीजें होती हैं तब वो क्या क्या करता है। और फिर चौथा बताया कृष्ण भावना के साथ, कृष्ण भगवान के साथ क्या संबंध है उसके बारे में। नाइस, धन्यवाद माता जी। तो ये 4 कैटेगरीज में ये 35 क्वालिटीज डिवाइडेड है। धन्यवाद, दैट्स नाइस। ओके, रीटा कथूरिया माता जी, आप 20वां श्लोक पढ़ दो प्लीज। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। एतु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धाना मत्परमा भक्त, श्रद्धान मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। तो इस श्लोक में भगवान ने अंततः अत्यधिक प्रिय कौन है उन्हें? जो सगुण भक्ति करता है, राइट। इस पथ जिसमें लिखा है अमर पथ, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करता है। तो इस भक्ति से क्या अर्थ होता है? इस भक्ति मतलब कौन सी भक्ति? जो सगुण भक्ति होती है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो अर्जुन ने कृष्ण से ये प्रश्न पूछा था इस अध्याय की शुरुआत में। क्या प्रश्न पूछा था अर्जुन ने कृष्ण से इस अध्याय की शुरुआत में? कौन निर्गुण में कौन सी? निर्गुण या सगुण भक्ति, निर्विशेष वाक्यों की या सगुण भक्ति में कौन सी श्रेष्ठ है? दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? राइट, दोनों में श्रेष्ठ कौन सी? राइट। तो इस भक्ति, फिर कृष्ण इस भक्ति का अर्थ होता है कि जो सगुण भक्ति, और तभी सगुण भक्ति होगी तभी तो कृष्ण चरम लक्ष्य होंगे। और चरम लक्ष्य कैसे होंगे? श्रद्धा सहित पूर्ण स्वरूप संलग्न रहता है। श्रद्धा भी बहुत आवश्यक है। और श्रद्धा के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। हो ही नहीं सकते। तो हमने श्रद्धा के बारे में थोड़ी चर्चा की थी, आई थिंक लास्ट अध्याय में, इस अध्याय में, जो कि किस प्रकार की श्रद्धा, लौकिक की श्रद्धा या फिर पठित बलद्यूता पठित श्रद्धा या शास्त्रिक श्रद्धा, कौन सी श्रद्धा, राइट। हमने इसके बारे में चर्चा की थी। और वो तो शास्त्रिक श्रद्धा से पूर्ण रूपेण संलग्न। तो यहाँ पे श्रद्धा का अर्थ होगा शास्त्रिक श्रद्धा। वो भक्त कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो 3 चीजें हैं इस श्लोक में। एक है कि इस भक्ति का अर्थ क्या होता है? जो सगुण भक्ति, सगुण भक्ति में कृष्ण ही चरम लक्ष्य होते हैं। और चरम लक्ष्य, वो व्यक्ति अपने लक्ष्य की तरफ कैसे चलता है? पूरी श्रद्धा के साथ। वो श्रद्धा कौन सी है जो हम अब समझ सकते हैं? वो शास्त्रीय श्रद्धा होती है। ठीक, सो वह कभी न नष्ट होने वाली भक्ति योग मार्ग का ही चयन करते हैं। वह कृष्ण को अपने जीवन का चरम लक्ष्य बनाते हैं, श्रद्धा पूर्वक पूर्ण रूपेण भक्ति में संलग्न रहते हैं। सो हम यहाँ पे 20वें